Hello friends, so today we are going to discuss topic number 3.14, that is Wheatstone Bridge. So before we start Wheatstone Bridge, I would like to clarify three things. Okay, have you heard about the galvanometer? कभी आपने galvanometer का नाम सुना है? Okay, so galvanometer is like a dial thing which is used to measure the presence of the current. Okay. सो यहाँ पे एक डायल होता है, जैसे कि आपकी बाइक है तो उसमें ओडोमीटर और स्पीड दिखाने के लिए वी आर हैविंग अ डिफरेंट पॉइंटर. ओके, तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करते हो, रेस देते हो अपनी बाइक में, तो वो पॉइंटर है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, राइट. सिमिलरली ओवर हियर देयर इज अ पॉइंटर. यहाँ पे एक पॉइंटर होता है दैट इज ऑलवेज इन सेंटर. ओके, but as soon as you will apply, if some current passes through the galvanometer, then it will show you the deflection. Pointer है वो deflect होगा और आपको पता चलेगा कि yes there is a current. So galvanometer is used to find out whether there is a current passing through the galvanometer or not. ठीक है, तो presence of current detect करने के लिए हम galvanometer use करते हैं. ठीक है, so that will be required in today's discussion. And you can see that we have fitted one galvanometer over here. Second question is, consider that we are having this kind of circuit. Over here there is a 5 volt. यहाँ पे भी मैंने 5 volt दिए हैं, right? Okay. और आगे भी ड्रॉ कर देते हैं. Let us say this is 2 volt और यहाँ पे है ये 2 volt. ठीक है. So if I will ask you कि if I'll join this line, A और B पॉइंट्स है, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइंट कर दूं, then what will be the current passing through it? So I don't know what your answer is, but answer should be 0. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे +5 वोल्ट है, +5 वोल्ट है, यहाँ पे 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है. These all resistors are of equal value. It means that voltage at A will be same as voltage at B. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो पॉइंट्स है, मान लो कि VA है वो आपको मिल रहा है 3 वोल्ट, यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 3 वोल्ट. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट A है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे भी 3 वोल्ट है. अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो नो करंट विल फ्लो. क्यों? क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. तो याद रखना हमेशा, when the potential difference at any 2 points is same, identical, then there won't be any current flow though there is a connection. एक वायर है जिसके साथ ये कनेक्शन है, फिर भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा. बिकॉज करंट फ्लो होना है या फिर चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को पास होना है, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, राइट. सो दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड इन आवर टुडेस डिस्कशन. Third thing is, what happens if I will make R equals to 0 in any cell. मान लो कि ये सेल है जिसको हम E से दिखा रहे हैं, इसका EMF है वो हम E से दिखा रहे हैं. So we know that E है, that will be terminal voltage V है, that will be E equals E minus IR. ठीक है. If I will make R as 0, then I can write down V is equals to EMF of the battery. ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई भी सर्किट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मोस्टली वी आर टेकिंग आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल टू बी 0. तो ये तीन चीजें हैं जो हमें आज यूज करनी है, एंड वो आज के डिस्कशन में व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें यूजफुल होने वाली है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, सो what is its use? First thing, so it is widely used in any measuring instrument which is based on the electronics. ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल. उसका मेजर काम है कि रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है वो फाइंड करना. ठीक है, तो ये एक टेक्निक है. अगर रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हो तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? रेजिस्टर फाइंड आउट कर लिया मतलब आप लाइट इंटेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. You can measure the temperature by Wheatstone bridge. So it has so many applications, but as of now we are going to find out the value of unknown resistors, right? So Wheatstone bridge है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, right? It is having this kind of structure, okay? And it has 4 arms. ये जो आप देख रहे हो AB, उसको बोलेंगे हम आर्म या फिर ब्रांच.
सो ए बी है, बी सी है, या फिर सी डी है, या फिर ए डी है, दैट विल बी नोन एज अ ब्रांच। ओके, उसमें से कोई भी दो वर्टेक्स आप चूज कर लो जिनके बीच में बैटरी कनेक्ट होने वाली है। तो ए और सी के बीच में ये बैटरी कनेक्ट हो गई, कोई भी दो चूज कर सकते हो, बट ऑपोजिट साइड वाली होनी चाहिए, राइट। ओके, तो दूसरी जो बच गई ऑपोजिट साइड वाली, उनके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। आई होप यू रिमेंबर दैट फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू लाइक इट मेजर्स द प्रेजेंस ऑफ द करंट। कितना करंट है वो भी हम माइक्रो में है तो हम वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। अगर आप अलग-अलग रेफरेंस बुक में देखोगे तो ये डायग्राम है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए। बेसिक फिगर है वो यही दिखेगी आपको, लेकिन चेंज क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने R1 यहाँ पे दिखाया है, मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहा हूँ, ठीक है। और कोई रेफरेंस बुक में R1 यहाँ पे हो सकता है। Our sequence is R1, R2, R3, R4। कोई और बुक होगी उसमें R1, R2, R3, R4 इस तरह का भी होगा। तो इसका मतलब है मैं जब भी इसका इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ, ओके, तो वो किसी रेफरेंस बुक से डिफरेंट होगा, राइट। ओके, सो प्लीज रिफर ओनली वन फिगर, पर्टिकुलर फिगर, और उसके हिसाब से ही आप डेरिवेशन करो, एंड देन आफ्टर यू विल यूज दैट फॉर्मूला ओनली फॉर एनी न्यूमेरिकल, ठीक है। लेकिन कोई एक ही आपको रिफर करना है, बहुत सारी बुक में से ये टॉपिक नहीं देखना है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अ balanced condition of a bridge, ठीक है। ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, राइट। तो उसका मतलब क्या होता है, से राइट नाउ यू जस्ट कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3 and R4 are such that potential difference between the points B and D are same। क्या मैं लिख रहा हूं, potential difference between B and D are same, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट दिखा देता हूँ, ओके। सो ओवर हियर वी हैव बैटरी, सपोज I करंट इज पासिंग थ्रू इट, ओके। फिर यहाँ पे A पॉइंट पे वी आर हैविंग टू ब्रांचेस, सो आई विल से दैट दिस करंट इज I1 क्यों, बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू R1, तो इट इज वेरी कन्वीनियंट, राइट। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ I2 करंट, राइट। Then after, what is going to happen at point B and D? Again there is a branch. तो यहाँ पे मैं कोई दूसरा करंट ले सकता हूँ, राइट। और I4 लूंगा मैं, because it is passing through the resistor R4, right? Over here, I'll take it as current I3, ठीक है ना, I3, fine. And the current which is passing through the galvanometer is known as the IG, current which is passing through the galvanometer, so I have shown it by using IG। so इस तरह से मेरा करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन I will have I current back to the battery, यहाँ से I current निकल रहा है तो यहाँ से I current है वो back हो जाएगा, right। When the bridge is balanced, at that time the potential difference between B and D is zero। इसका क्या मतलब है, B and D के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो B और D को जो आर्म कनेक्ट कर रही है, जो ब्रांच कनेक्ट कर रही है, उसका करंट भी तो जीरो होगा, राइट। अभी हमने एक्सप्लेन किया। सो आई कैन से दैट IG is equals to zero, hence I can say that current through G is zero, ठीक है। तो ये कंडीशन को बोलते हैं ब्रिज का बैलेंस होना। तो ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि I2 है, जो I2 है वही I4 होगा, I2 है वही I4 होगा। क्यों, क्योंकि इस ब्रांच का हो या ना हो कोई मतलब नहीं। मान लो कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। नाउ I2 हैज ओनली वन ऑप्शन, उसको B से C वाला पाथ ही मिलेगा और कोई पाथ नहीं मिलेगा। सो I2 इज सेम एज I4। कब, जब ब्रिज बैलेंस है तब की बात है, ठीक है। यहाँ पे भी I can put it like this, I1 is equals to I3 जब बैलेंस ब्रिज है तब। So I am just writing that I1 is equals to I3
and I2 is equals to I4. This is what I can write. ठीक है ना? ओके, नाउ बात करते हैं अभी लूप रूल की. ठीक है, सो वी विल अप्लाई अ लूप रूल. ए, ये फिर से एज इट इज कर देते हैं, या ए बी डी ए, इसमें हम लूप रूल अप्लाई कर रहे हैं. तो पहली लूप है हमारी ए बी डी ए. ठीक है, सो ए बी डी ए के लिए क्या इक्वेशन होना चाहिए? ए बी डी ए. सो ए से लेके बी, सो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है. I am traveling in the direction of the current. I am traveling in the direction of the current. So it is a voltage drop. So I can write it as minus of I2 R2. Then after B to D के बीच में IG है, लेकिन IG अभी 0 है as the bridge is balanced. So I can say that the IG is 0. तो उसके लिए हम लिख रहे हैं 0 BD के लिए. D to A के लिए क्या लिखेंगे? Over here the current is opposite than our direction of journey. तो इसीलिए वहां पे हम लिखेंगे प्लस. ओके, एंड देन आफ्टर I1 R1 is equals to 0. ठीक है, तो ये एक लूप हो गई. और इस लूप को अगर हम ध्यान से देखें तो ये होगा I2 R2 is equals to I1 R1. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि I1, यहां पे लिख लेता हूं, I1 upon I2 can be given as R2 upon R1. ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन को ऐसे रखते हैं, कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, अभी दूसरी लूप की बात करते हैं. दूसरी लूप है दैट इज BCDB. ओके, फाइन. सो BCDB. तो B से C जाएंगे. एज यू कैन सी आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो हम लिखेंगे I4 R4 and that will be minus, right? I4 R4 that is minus. Okay, then after C से D जाएंगे तो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में. So I will add a plus sign and it will be plus I3 R3. ठीक है, plus I3 R3. Okay, then after D से लेके B जाएंगे तो you know that the current is 0, इसलिए मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकता हूँ, right? But as you can see, when the bridge is balanced, तब हम I4 को I2 लिख सकते हैं, I3 को हम I1 लिख सकते हैं. So I'm just writing that. तो I4 की जगह लिख लिया हमने I2, right? Okay? R4 plus I3 की जगह लिख लिया I1 और ये हो गया R3 is equals to 0. So again if I will simplify this, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? So I1 upon I2 can be given as R4 upon R3. ठीक है, now ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, ओके, then what I will get? Then I will get it as R2 upon R1 is equals to R4 upon R3, right? Equation, okay, R2 upon R1 equals to R4 upon R3. So this condition is known as a balanced bridge. condition, right? Okay. So इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, राइट? सो इफ एनी रजिस्टर इज नॉट नोन टू अस, तो यहाँ पे बाकी के 3 रजिस्टर की वैल्यू हमें मालूम होने की वजह से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द 4th रजिस्टर इजीली. लेकिन उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने हैं. तो क्या चेंजेस करने हैं वो अभी हम देख रहे हैं. देखो, सबसे पहले इस व्हिटस्टन ब्रिज में R4 है. आई एम कंसीडरिंग दैट इज द अननोन रजिस्टर. ठीक है,
R4 है वो अननोन रजिस्टर है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने अननोन, ठीक है। उसके सामने जो ऑपोजिट में जो आर्म होती है दैट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड, इट इज नोन एज अ स्टैंडर्ड आर्म। या फिर यहाँ पे जो रजिस्टर यूज होता है उसमें एक खास बात आती है, वो है कि वो रजिस्टर R3 है वो वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो, जिसकी वैल्यू है वो चेंज कर सकते हो। आप अपने घर के रूटीन में बहुत बार वेरिएबल रजिस्टर यूज करते हो, जैसे कि आपने फैन रेगुलेटर को घुमा लिया, सो दैट इज वेरिएबल रजिस्टर। आपने किसी टीवी का वॉल्यूम है या फिर रेडियो का वॉल्यूम है वो आप कंट्रोल करते हैं किसी नोब से, सो दैट इज आल्सो वेरिएबल रजिस्टर। सो इस टाइप का एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे रखा है। देखो, जैसे आप सिस्टम में कुछ अननोन रजिस्टर इंट्रोड्यूस करते हो तो ब्रिज इज नो मोर बैलेंस्ड, ठीक है, ब्रिज इज नो मोर बैलेंस्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू अप्लाई दिस इक्वेशन देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैलेंस द ब्रिज। तो ब्रिज को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? आपने ये अननोन रजिस्टर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, विल स्टार्ट डिफ्लेक्टिंग, इट विल शो यू दैट द करंट इज पासिंग। अगर करंट पास हो रहा है तो वेरिएबल रजिस्टर को घुमा के आप ये दोनों रजिस्टर का है वो बैलेंस कर सकते हो, सच दैट द IG बिकम जीरो। गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो दिखाना चाहिए, राइट? ओके, सो जैसे ही गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है वो सेंटर पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिज इज नाउ बैलेंस। अगर ब्रिज बैलेंस में है तो फिर से आप यही इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? तो आफ्टर बैलेंसिंग द ब्रिज, इफ आई विल मेक द R4 which is unknown, उसको मैं सब्जेक्ट बना लूंगा, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा? R2 upon R1 multiplied with R3, ठीक है ना? तो this is how I can find out the value of R4। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें नोन क्या होता है? देखो, R1 और R2 में हमें कोई चेंज नहीं किया है, वो ब्रिज में ऐसे ही रहते हैं, उसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। R4 है वो बाहर से लाके व्हिटस्टन ब्रिज में हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो तो अननोन है। R3 है वो एक स्टैंडर्ड वेरिएबल रजिस्टर है जिसको आप वेरी करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ पे 300 ओम सेट किया है, 500 ओम सेट किया है या 10,000 ओम सेट किया है, वो आप इजीली R3 में फाइंड आउट कर सकते हो। तो R1 नॉन है, R2 नॉन है और R3 नॉन है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R4 इजीली, ठीक है। तो बस इतना ही है अबाउट द व्हिटस्टन ब्रिज। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये व्हिटस्टन ब्रिज वाला वीडियो है वो 2 पार्ट में है, अभी आप देख रहे हैं वो फर्स्ट पार्ट है। इन नेक्स्ट वीडियो प्लीज वॉच द एग्जांपल। विदाउट एग्जांपल यू कैन नॉट रियलाइज द ब्यूटी ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज का वो किस तरह से यूज होता है। सो प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, वो बहुत काम का है। नेक्स्ट में मैं एग्जांपल करवाऊंगा इसका, ठीक है। थैंक यू।